वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 8th क्लास की हिंदी का पहला पार्ट है जो एक कविता है, कोई नहीं पराया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी जो व्याख्या पढ़ी थी दो पद्यांश की, वैसे ही हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता में कवि क्या कहता है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, और कवि कहता है कि मेरा संसार ही मेरा घर है और हम सभी भाई बहन हैं और कोई इस संसार में हमारा पराया नहीं है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कवि जाति पाति और देश धर्म, जाति पाति और इनको जो बांट दिया है मनुष्य ने, इनसे ऊपर उठकर संसार को अपना घर मानता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, व्याख्या की थी। आज हम पढ़ेंगे, मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को। कवि कहता है कि मैं आपको सिखलाता हूं, हमें यह सीखना चाहिए, हमें सिखलाना चाहिए ये कि संसार को खुशी के साथ जीने दो और खुद खुशी के साथ जियो और उनको जीकर दिखलाओ। क्योंकि हमें किसी को भी अपने दुख देकर उन्हें दुखी जीवन नहीं देना चाहिए, हमें खुशी से खुशी को बांट कर जीना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम अपने प्यार को बांट सकते हो देश दुनिया में, उतना ही प्यार से रहो और प्यार को बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। और कहता है कि इस तरह हंसो और हंसाओ कि खुशी खुशी जब छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, वो भी तुम्हारे साथ मुस्कुराएं, हंसे और जो सभी को साथ लेकर सभी को खुश रहो। क्योंकि हमारा जो जग में है कोई हमारा पराया नहीं है, सभी अपने हैं और संसार को ही कभी अपना घर मानता है। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई धूल भी। कहता है कि इस सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए, सभी को जितना दे सकें खुशी देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का ही उसमें भाग है। कहता है कि अपना जो सुख होता है ना, वो अपने अकेले का मत रखो, जग में बांटकर उस सुख को खुशी को रखो। कि कभी कहता है कि तुम्हारा अकेले का सुख नहीं है, ये सभी का इसमें भाग होता है, इसलिए सभी को साथ में लेकर खुशियां मनाओ, साथ रहो। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का सिंगार है। कहती है जाति पाति धर्म भेद ये बात की बातें हैं, बाद की बातें हैं। जैसे कि एक उपवन देखते हैं, बगीचा देखते हैं आप, उसमें क्या होता है कि फूल जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। पहले हमें बगीचे की सुंदरता को देखना चाहिए, उसकी रखवाली करनी चाहिए, देखना चाहिए। इसी प्रकार कहता है कि धर्म जाति पाति ये बाद की चीजें हैं, पहले हमें अपने संसार को खूबसूरत बनाना चाहिए, उसमें खुशियां बांटनी चाहिए। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहता है कि इस संसार में मेरा कोई पराया नहीं है, सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे अपने हैं। तो कवि इस संसार को ही अपना घर मानता है। तो इस कविता के जो कवि हैं गोपाल दास नीरज, इस कविता के कवि का क्या नाम है? गोपाल दास नीरज। नेक्स्ट, कवि का सामान्य परिचय। इस कविता के कवि का है जो हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जिले के पुरोली ग्राम में हुआ। कहते हैं कि इस जो कविता के जो कवि हैं कोई नहीं पराया, गोपाल दास जी नीरज, जो इनका जन्म है इटावा जिले के पुरोली गांव में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। इनकी कविताओं और गीतों में लयात्मकता के साथ नए प्रतीकों का भी समावेश है। कहता है कि इनकी जो कविताएं थी उनमें लय ताल सुर भी हैं और नए कुछ चीजें भी मिलती हैं, नए प्रतीक मिलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंतर्ध्वनि, लहर पुकारे, बादल बरस गयो आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट, शब्दार्थ हैं इस कविता के कुछ जो हमने पीछे भी लेक्चर में करवाए थे। जंग, युद्ध, अभिमान, अहंकार, आराध्य, प्रार्थना, संसार, जगत, उपवन, छोटा जंगल, धरती, धरा या भूमि, स्वर्ग, सुरलोक, सुकुमार जिसके अंग कोमल हो, देवालय, देवघर है, सकल, सबस्त, जंजीर, संकल या कुंडी, ये हमने किए थे। अब कविता की बात करते हैं।
कुछ मौखिक प्रश्न हैं इस कविता के। कवि को क्या प्रिय है? कवि को क्या प्रिय है? कवि को मनुष्य प्रिय है। कवि को कौन प्रिय है? क्या प्रिय है? मनुष्य। कवि को किस पर अभिमान है? कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है। किस पर अभिमान है? मानवता पर। उपवन किसका श्रृंगार है? उपवन किसका श्रृंगार है? उपवन फूल का श्रृंगार है। किसका श्रृंगार है? फूल का श्रृंगार है। कवि किसे संबोधित कर रहा है? कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है इस कविता में? मनुष्य को संबोधित कर रहा है। मनुष्य को बता रहा है कि संसार को अपना घर समझना चाहिए हमेशा। कविता का शीर्षक बताइए। इस कविता का हमें शीर्षक बताना है, नाम बताना है। तो क्या है इस कविता का नाम? कोई नहीं पराया। आगे हैं कुछ विकल्प वाले प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। कवि किसे अपना सारा घर कह रहा है? तो इस 4 ऑप्शन में से किसे अपना घर मानता है? संसार को अपना घर मानता है। किसको मानता है? संसार को अपना घर मानता है। कवि के अनुसार घट घट में राम कैसे होता है? कि कवि जो कहता है कि घट घट में राम कैसे होता है? गणना होने पे होता है, चालाकी होने पे होता है, या मूर्खता होने पे होता है, या प्यार होने से? तो घट घट में राम कब होता है? कि सभी से प्यार करना चाहिए, प्यार को बांटकर चलना चाहिए, तो ही घट घट में राम होता है। कवि क्या बांटने के लिए कह रहा है? खाना, प्यार, कपड़े या किताबें? तो कवि प्यार को बांटने की कह रहा है। किसको बांटने की कह रहा है? हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार को बांटना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। नेक्स्ट, कौन 100 वर्गों से ज्यादा सुकुमार है? कवि कहता है ये क्वेश्चन है जो कौन 100 वर्गों से ज्यादा सुकुमार है? तो कौन है? धरती 100 वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इस पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कहीं रहे कैसे भी प्यारा यह इंसान। तो कविता व कवि का नाम बताइए। कविता हमारा कोई नहीं पराया और कवि का नाम है गोपाल दास नीरज। कवि को अपनी किस चीज पर बहुत अभिमान है? कवि को अपनी मानवता पे बहुत अभिमान है। किस पर है? मानवता पे बहुत अभिमान है। मानवता पे बहुत अभिमान है। कवि को क्या बाता है? कवि को मनुष्यत्व बाता है। धरती को कवि ने क्या कहा है? धरती को कवि ने 100 स्वर्गों से भी ज्यादा सुकुमार कहा है। क्या बोला है? 100 स्वर्गों से भी ज्यादा सुकुमार कहा है। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन हैं, और यह इस पद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैंक यू।